नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल INI न्यूज इंडिया में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बाबा रामदेव के ऊपर, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो मैंने बाबा रामदेव के ऊपर एक सीरीज चलाई थी, उस सीरीज में तकरीबन 5 से 6 वीडियोस थे जिसपे मैंने बाबा रामदेव के ऊपर बातचीत की थी। और आप लोगों ने ही उन वीडियोस को इतना प्यार दिखाया, इतना लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किए कि वो यूट्यूब में एक इतिहास बन गए। और वीडियो इतनी वायरल हुई, पतंजलि और बाबा रामदेव ने एक वीडियो को डिलीट करवा दिया गया है हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट भी यहां लगा दूंगा। अगर आपने वो प्लेलिस्ट में से जो एक भी वीडियो को मिस किया है या नहीं देखा है एक भी वीडियो को, तो आप जाकर के देख लीजिए। न जाने कब ये सारी वीडियोस डिलीट हो जाएं, न जाने कब ये चैनल डिलीट करवा दिए जाए। नोबडी नोज। आप जाइए, देखिए। जिन वीडियोस ने यूट्यूब पर इतिहास रच दिया है, ऐसी वीडियो आपको YouTube के इतिहास में नहीं मिलने वाली है। जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा कि साल 2014 से पहले बाबा रामदेव ने खुलकर के बीजेपी के पक्ष में न केवल खड़े होते थे, बल्कि चुनावी प्रचार में भी एक बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया करते थे। और एक आज का समय है जब बाबा रामदेव मोदी के लिए क्या, बीजेपी के किसी नेता के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा डर है जिससे वो डरे हुए हैं? क्या उन्हें 2019 में आने वाले तूफान को पहले से भांप लिया है या कोई दूसरी ही बात है? चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं और आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए थोड़ा हमें और आपको फ्लैशबैक में चलना होगा। मैं आपको बता दूं कि 2013 की अगर आप जयपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे, बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर बीजेपी को सत्ता में लाना है तो उन्हें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। और बीजेपी को समर्थन देने के लिए भी बाबा रामदेव ने बीजेपी के कई नेताओं को आसन भी करवाए थे अपने मंच पर ला करके। अब आप देख सकते हैं इस फोटो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई बार रामदेव बाबा के पैर छुए थे, उन्हीं के मंच पर जाकर के आशीर्वाद लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव को एक साथ मंच पर हाथ उठा करके गीत भी गाया था, दोनों ने गाने गाए थे। फिर उसी मंच से बाबा रामदेव ने मोदी के लिए वोट भी मांग लिए थे। और जब उनकी मेहनत रंग लाई और सत्ता में बीजेपी के आने के बाद रामदेव को हरियाणा सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया था। बीजेपी की मदद से, या यूं कहूं कि बीजेपी की छत्र छाया में, रामदेव के शिष्य बालकृष्ण ने भी पतंजलि आयुर्वेद का कारोबार नए नए कीर्तिमान हासिल करने लगा था। अब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड आज की डेट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जब उनसे कुछ सवाल पूछे रिपोर्टर्स ने कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो बाबा रामदेव कहते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब 2014 में मोदी का प्रचार करने वाले बाबा रामदेव ने अब मोदी के नाम पर चुप्पी तो साध लेते हैं। अब ऐसा क्या हो गया जो बाबा राजनीति से तौबा कर रहे हैं? और 5 साल पहले भाजपा के लिए खुलकर के प्रचार करने वाले बाबा को अब चुप्पी साधनी पड़ रही है। कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह यह तो नहीं है कि 2014 का लोकसभा चुनाव में योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस पार्टी को जड़ से हिलाकर रख दिया था और साथ ही दिल्ली के रामलीला मैदान में काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरजोर शोर से अभियान चलाया था, कैंपेन चलाया था। और जितने भी बाबा रामदेव के डिवोटीज थे, समर्थक थे, शिष्य थे, उन सबसे अपील की थी कि वो नरेंद्र मोदी को वोट दें। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो विदेशों में जमा काला धन भारत में वापस आएगा। लेकिन मोदी सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रही है, कुछ भी नहीं कर पाई है। काला धन भी देश में नहीं आया। यह उनकी परेशानी हो सकती है कि वो इस मुद्दे पर अपने शिष्यों को, अपने समर्थकों को कैसे समझाएंगे। एक दूसरा यह भी कारण हो सकता है कि बाबा रामदेव अब योग गुरु कम बिजनेस गुरु ज्यादा हो चुके हैं, तो इसीलिए एक सियासी आसन लगाते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने राजनीतिक माहौल को देखते हुए वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि वो किसकी साइड पर जाएं। फिर नोटबंदी और जीएसटी जैसे मोदी सरकार के फैसलों ने जितने भी बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, उन पर असर डाला था और रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को भी
सरकार ने विलोमासन भी करवा दिया था। 2018 में सेल्स पतंजलि की घट गई थी 10%, जो उनका टोटल सेल्स थी 8,178 करोड़ पर रह गई थी। नोटबंदी और जीएसटी जैसे मोदी सरकार के फैसले भी बाबा रामदेव खफा हैं, जिसका विरोध उन्होंने खुल करके नहीं किया है खुले मंचों पर। हालांकि बाबा रामदेव की चुप्पी, बाबा रामदेव का गुस्सा, बाबा रामदेव का समर्थन ना देना, बाबा रामदेव का मोदी सरकार के लिए कुछ ना बोलना बीजेपी सरकार के लिए थोड़ा चिंता बनती जा रही थी। बाबा रामदेव को खुश करने के लिए बाबा रामदेव ने कहा था कि उनके विद्यालय के लिए केंद्रीय बोर्ड, वैदिक बोर्ड बनाया जाए। सरकार ने परमिशन दे दी। बाबा रामदेव पिघले या नहीं पिघले ये तो पता नहीं चलता। और आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं फर्स्ट कमेंट में दूंगा, आप जाकर के देखिए, ना जाने पता नहीं कब वो वीडियो डिलीट करवा दी जाए। यूट्यूब के इतिहास में ऐसी वीडियोस ना थी, ना है, ना होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते।